आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर में आज 9:30 से सवेरे 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर कोई घूमता नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर अर्शदीप ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट्स, पार्किंग की सुविधा रहेगी व संपूर्ण बाजार तो बंद रहेंगे ही, परंतु घूमता हुआ कोई नजर आया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमें सबको पता है कि कोरोना की स्थिति जो जिले भर में और राज्य भर में पूरे देश भर के अंदर सेकेंड वेव आ गया है। जिले के अंदर भी पिछले 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं। परसों हमारे यहाँ पर 48 केसेज आए थे पूरे ज़िले में, कल 68 केसेज आए हैं। इसी संबंध में कल नई गाइडलाइंस भी आई है। उसी के क्रम के अंदर हमारे यहाँ पर भी जो दल बनाए जाने हैं नगर परिषद क्षेत्र के अंदर, जॉइंट एनफोर्समेंट टीम जो कि किसी भी प्रकार का वायलेशन है उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी, उसकी कार्रवाई भी हो गई। साथ ही साथ एंटी कोरोना टीम भी बनाई जा रही है जो कि लोगों को भी सूचित करेगी, मोटिवेट भी करेगी, मास्क का वितरण भी करवाएगी और ये मोटिवेट करेगी कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगाए, जो कि 45 साल से ऊपर की एज के लिए उसके लिए मोटिवेशन करवाएगी। हमारे यहाँ पर क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और काफ़ी स्पीड पे बढ़ रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में 5 से अधिक केसेस यदि आएंगे तो वहाँ पर एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन यानी कि पूरे मोहल्ले के अंदर एक कंटेनमेंट क्षेत्र जैसे पूर्व में बनाया जाता है वैसा बनाया जाएगा। पाली शहर के अंदर एक बनाया जा चुका है। जिले के अंदर अभी तक 4 ऐसे हैं जो माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र जो अभी बनाए जा चुके हैं। उसके अलावा ये देखते हुए संक्रमण को रोकने की व्यवस्था करने के हिसाब से आज सभी जो शहर के प्रबुद्ध नागरिक हैं उनके साथ चर्चा भी की गई है और कोरोना केसेस को घटाने के हिसाब से सभी की सहमति से हम लोगों ने 9:30 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू डिक्लेयर किया है। इसके संबंध में भी आदेश पृथक से जारी कराए जा रहे हैं। इस नाइट कर्फ्यू के दौरान पे जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ है जैसा पूर्व में जो जारी थी वो अभी भी अनुमत रहेगी, परंतु उसके अलावा कोई भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटी किसी भी प्रकार से अनुमति नहीं रहेगी। यदि कोई व्यक्ति मिलता है नॉन एसेंशियल एक्टिविटी का या बाहर सड़क पर मिलता है तो उसके विरुद्ध राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत जो भी जुर्माना की कार्रवाई है और यदि आवश्यकता पड़े तो FIR की भी यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी करवाई जाएगी। 9:30 का नाइट कर्फ्यू अगर हमारे को इम्प्लीमेंट करवाना है तो सभी प्रतिष्ठान हमारे को 8:30 तक बंद करवाने हैं। ये कर्फ्यू अभी इस समय पाली शहर के ऊपर ही लागू है, परंतु यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसको और भी जगह एक्सटेंड किया जा सकता है। जोधपुर की फालौदी जेल से सोमवार देर शाम 16 बंदी फरार हो गए। सबसे पहले एक बंदी ने गार्डों की आंखों में लाल मिर्च डालकर भागने की कोशिश की। इसके साथ 15 और बंदी भी भाग निकले। इस मामले के बाद जोधपुर पुलिस में हड़कंप मच गया है। फालौदी क्षेत्र में पुलिस ने सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। भागने वाले ज्यादातर बंदी नशे और तस्करी के मामले में बंद थे। बता दें कि फालौदी के उप कारागृह में सोमवार शाम करीब 8:15 बजे कुछ बंदियों ने वहां तैनात गार्ड की आंखों में मिर्च फेंक दी। इस बीच मौका पाकर वहां से 16 बंदी एक साथ भाग निकले और देखा कि बाहर कुछ सब्जी डली हुई है और अंदर एक जो महिला गार्ड है वो विलाप कर रही थी और उसको भी देखा और कुछ गार्ड से मैंने पूछा क्या हुआ तो उन्होंने कहा कुछ 5-7 आदमी जेल से भागे हैं। तो मैंने तुरंत ही थानेदार जी को इन्फॉर्म किया, डिप्टी साहब को इन्फॉर्म किया और जिला कलेक्टर महोदय को इन्फॉर्म किया। तो निर्देशित कर दिया है कि सभी तरह के आवागमन के साधन जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हैं जैसे रोडवेज है या फिर प्राइवेट बसें रात के समय चलती हैं उन सबको एक बार होल्ड किया जाए और उन सभी सवारियों की तफ्तीश कर ली जाए। और थानेदार जी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने मौके का मुआयना कर लिया है और वो अभी करीब 3 या 4 पार्टियों को लेकर के अलग अलग जगह जो है वो रवाना हो गए। मुझे नहीं आइडिया सुनियोजित है अकस्मात है, पर यह क्लियर है कि इसमें बड़ी लापरवाही है क्योंकि 2 गेट जेल के 2 गेट होते हैं। अगर वो गेट किसी वजह से खोला और वहां से कैदी निकले थे तो ये गेट लॉक होना चाहिए था और अगर ये गेट भी खुला है तो ये 100% लापरवाही प्रथम दृष्टया जेल स्टाफ की लापरवाही नजर आ रही है। सर कुल कितने 16 लोग फरार हुए हैं और मुझे बताते हुए खुशी नहीं हो रही कि मैं ये जेल स्टाफ को मुझे आगे बताना चाहिए था क्योंकि मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ और सामने ही बैठा दिख रहा था और ये रात का समय है और इन्हें आके मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। और जबकि मैं जेल में आके आए और वो शोरगुल सुन करके और मैंने थाने में इन्फॉर्म किया, जेल स्टाफ ने शायद थाने में भी इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने ही पुलिस को और प्रशासन जो है हमारे उच्च अधिकारियों को सूचित करके यहाँ बुलाया है।
भागने वाले बंदियों में से 3 बिहार के हैं, बाकी बंदी फलौदी, बाप और लोहावट क्षेत्र के हैं। बताया जा रहा है कि पहले बंदियों ने महिला प्रहरी पर सब्जी फेंक कर उसे घायल किया था। इस सुनियोजित मामले को लेकर कारागृह प्रशासन संदेह के घेरे में आ गया है। अधिकांश आरोपी एनडीपीएस एक्ट में बंद हैं। कुछ पर हत्या और हत्या की कोशिश के आरोप हैं। फलौदी थाना प्रभारी ने मामले की पुष्टि की है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने क्षेत्र के सभी थाना अधिकारियों से क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। शहर के पत्रकार साथी मनीष राठौर व बाली उपखंड के कोट बालियान के पत्रकार कालूराम गर्ग पर हुए हमलों के विरोध तथा पत्रकारों पर लगाए गए झूठे मुकदमों को रद्द करने की मांग को लेकर आईएफडब्ल्यूजे पाली जिलाध्यक्ष अरुण जोशी के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। सर्दी के सितम के बाद अब गर्मी के आगाज से ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। यही नहीं, मौसम के इस परिवर्तन के बाद खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों ने एक बार फिर से कोविड की संभावनाओं को जिंदा कर दिया है। ऐसे में अस्पताल की ओर बढ़ रहे मरीजों से ये खतरा अब ज्यादा ही बढ़ गए हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना महामारी को देखते हुए अब जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पाली के निर्देशों के बाद मारवाड़ जंक्शन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए चालान भी काटे। यहां मुख्य बाजार से आवा रोड तक थानाधिकारी गिरधर सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही उन्होंने लापरवाही बरतने वाले लोगों के चालान काटे। भूकंप से बिल्डिंग गिरने की सूचना पर प्रशासन में मचा हड़कंप। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे मौके पर। सभी विभागीय अधिकारी के पहुंचने पर बताया गया कि एक मॉकड्रिल का हिस्सा। सभी ने ली राहत की सांस। बिल्डिंग के गिर जाने से किस तरह बचाई जा सकती है जान बताया गया डेमो में। समय पर पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों का जिला कलेक्टर ने दिया धन्यवाद। पाली में मंगलवार सुबह रामसिया के पास मेडिकल कॉलेज में बिल्डिंग गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बड़ा हादसे की आशंका में पुलिस प्रशासन के अधिकारी, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा कर्मी, दमकल विभाग, सिविल डिफेंस की टीम सहित अन्य विभागों की टीम अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में पता चला कि ये मॉक ड्रिल है। साथ ही विभागीय कर्मचारियों को भूकंप में इमारत गिर जाने के बाद किस तरह से मलबे में दबे लोगों की जान बचाई जा सकती है, उस पर डेमो दिखाया गया। उसके बाद जिला कलेक्टर द्वारा सूचना पर पहुंचे संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के समय पर पहुंचने पर धन्यवाद दिया। वहाँ मेडिकल टीम भेजते हैं। इस प्रकार से वहाँ एक ट्रायंगुलर आकृति काटने के बाद वहाँ अप्रोच बनाई गई जवानों के द्वारा के लिए वेट कर रहे। इसमें से विक्टिम को जैसे ही निकालते हैं मैं वहाँ टीम कमांडर था सर के दिशा निर्देश में वहाँ इस तरीके से तीनों टीम वहाँ जाके रिस्पॉन्ड किए। वहाँ जाके देखा बहुत सारी पब्लिक थी। सरफेस विक्टिम को हमने 19 लोगों को जिंदा बचा लिया। आजकल जितनी बिल्डिंग है वहाँ मैं टीम कमांडर था सर के दिशा निर्देश में वहाँ इस तरीके से तीनों टीम वहाँ जाके रिस्पॉन्ड किए। वहाँ जाके देखा बहुत सारी पब्लिक थी। सरफेस विक्टिम को हमने 19 लोगों को जिंदा बचा लिया। और आजकल जितनी बिल्डिंग है वहाँ आरसीसी के स्लैब होते हैं और वो चारों में हैवी फैसिलिटीज लगाई गई। जेसीबी, एलएनटी और हमारे रेस्टोरेंट में रात दिन करके बचा पाए। इस अब देख कैनाइन सर्च अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये ट्रेन्ड डॉग होते हैं जो प्रशिक्षित होते हैं किस प्रकार से कोलैप्स स्ट्रक्चर में जब हम ढूंढ चुके होते हैं, सर्च कर चुके होते हैं, उसके बाद डॉग सप्लाई करते हैं। विप्र सेना द्वारा पाली के सिंधी कॉलोनी में लगाए गए परिंदे आज सोमवार 5:30 बजे सिंधी कॉलोनी में परिंदे लगाए गए। आशीष जी तिवारी ने बताया कि ये अभियान आज का अंतिम अभियान था। 480 परिंदे अब तक लगा चुके हैं पूरे पाली शहर में। जो आज अंतिम चरण है, 4 चरणों में हमने परिंदे लगाए शहर में अलग अलग जगहों पे। अभी तक सर कितने परिंदे लगा चुके हैं? 480 परिंदे लगभग लग गए। पाली शहर सहित जिला भर अब एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुका है। देश में शुरू हुई कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से पाली भी अब अछूता नहीं है। पाली में पिछले 48 घंटों में 126 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 87 दिन बाद पाली में भी इस संक्रमण के चलते एक जने की मौत हो चुकी है। इसके बाद चिकित्सा विभाग काफी चिंतित भी नजर आ रहा है। जहाँ तक सैंपलिंग का सवाल है,
और अर्ली डिटेक्शन का सवाल हमने सैंपलिंग बढ़ा दी है। अभी पिछले 2-3 दिन में 700 से 800 सैंपल रोज प्रतिदिन हो रहे हैं और सैंपलिंग बढ़ाने से हमको जो पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट है वो भी पिकअप हो जाएंगे। साथ ही हमने हॉस्पिटल की सेवाओं में भी बदलाव किया है। जैसे पहले हमने एक वार्ड खोला हुआ था, अभी हमने 2 वार्ड खोल दिए, आज एक वार्ड और खोलने का चल रहा है। आईसीयू सेवा भी हम बढ़ा रहे हैं। साथ में कॉन्टैक्ट सैंपलिंग जो भी पेशेंट पॉजिटिव है उसके टीम बना दी है कि वो जाके जो उनके साथ में रहते हैं कॉन्टैक्ट है उनकी सैंपलिंग करेगी और एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम बना दी है कि जो कि उसके जो कॉन्टैक्ट हैं उनको डिटेल में पूछ के और किस हिसाब से ट्रीटमेंट करेगी। साथ ही हम और भी नर्सिंग स्टाफ की भी हमने कलेक्टर साहब से डिमांड की है कि हमको नर्सिंग स्टाफ और दी जाए जिससे वार्ड सुचारू रूप से चल सके। आपको बता दें कि पाली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद लोगों की सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई है। चिकित्सा विभाग की ओर से एक बार फिर से उन सभी लैब टेक्नीशियन को मेडिकल हॉस्पिटल में बुला लिया गया है जिन्हें अपने अपने स्थानों पर भेज दिया गया था। पाली में इस संकट के बादलों को देखते हुए प्रशासन अब काफी चिंतित भी है। पाली जिले के देसुर क्षेत्र के गुड़िया कटियान गांव में सोमवार को विषाक्त फलियों के सेवन से 35 बकरियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार को पशुपालक राम सिंह अपनी बकरियों को लेकर गुड़िया कटियान के खेतों में चराने के लिए निकला था, लेकिन हवा के झोंके के साथ कुछ विषाक्त फलियां खेतों में जा गिरी जिन्हें इन बकरियों ने खा लिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद काफी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा भी हुए, लेकिन कई दिनों से इस गाँव में चल रही थी। किसी कारणवश इसका हवा का झोंका आया और घास थी और झोंके के अंदर जो बबूल थे, इस बबूल की जो फलियां थी तो फलियां खाने के कारण इसकी डेथ हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि कोट सोलंकियान गांव में पशु चिकित्सालय तो है, लेकिन वहां सभी पद खाली पड़े हैं। ऐसे में इन बकरियों की मौत के मामले के चलते पनौता गांव के पशु चिकित्सालय से कंपाउंडर को मौके पर बुलाना पड़ा। उस कंपाउंडर के पहुंचने के बाद में कंपाउंडर ने बची हुई बकरियों की जान बचाई और इनमें से 8 बकरियों को जीवित रख दिया गया। अब ग्रामीणों की मांग है कि इन मरी हुई बकरियों का पशुपालक को मुआवजा दिया जाए ताकि उसको आर्थिक संबल मिल सके। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।